हाय गाइस, हाय ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम। लूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि लूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बैच चल रहा है, तो उसी बैच से रिलेटेड हम एक बार फिर एक और लेक्चर लेकर उपस्थित हैं। ये बैच में ये लेक्चर क्या होगा? एप्लीकेशंस ऑफ डीसी मोटर। अब तक हमने डीसी मोटर में काफ़ी नॉलेज ले चुके हैं, लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता चला कि मोटर्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, कि डीसी मोटर कौन सी जगह सीरीज मोटर यूज़ होती है, शंट मोटर कौन सी जगह यूज़ होती है। उन्हीं सभी बातों को आज बहुत ही डिस्कस तरीके से समझेंगे कि कौन सी मोटर का यूज़ कहाँ है। क्रेन में कौन सी मोटर यूज़ होगी, तो पंखे में कौन सी होगी, ड्रिल मशीन में कौन सी होगी, या फिर हेयर ड्रायर कटिंग मशीन में कौन सी होगी, खरादी मशीन में कौन सी होगी। सभी मोटर्स को एक श्रेणीकार तरीके से बहुत ही डीपली वे में समझेंगे। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है, अगर हमें कांस्टेंट स्पीड की मोटर चाहिए तो हम लेते हैं शंट मोटर। कांस्टेंट मतलब एक समान रफ्तार से चलने वाली, चाहे उस पर जितना लोड डाल लो, एक ही रफ्तार से चलने वाली मोटर का नाम होता है शंट मोटर। दैट इज नोन एज कांस्टेंट स्पीड मोटर। अगर हमें ऐसी मोटर चाहिए कि जैसा लोड हो वैसी स्पीड दे, कम ज़्यादा स्पीड होने वाली मोटर चाहिए, मतलब कांस्टेंट नहीं चाहिए, तो हम लेते हैं सीरीज मोटर। ठीक है, अगर हमें ऐसी मोटर चाहिए जो सीरीज और शंट दोनों से मिलकर बनी हुई हो, जिसका ऑटोमेटिकली ही वर्क हो, दैट इज नोन एज कंपाउंड मोटर। ठीक है, तो अब ये श्रेणी आपके सामने उपस्थित है। आपके सामने में बहुत ही मेहनत करके एक श्रेणी तैयार की है। आपको इसे याद करना होगा और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 नंबर का हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में कौन सी मोटर यूज होती है, तो आप सभी को पता है सीरीज मोटर। या क्रेन्स में कौन सी होती है। अब यहाँ से बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना कि कौन सी मोटर यूज कहाँ होती है। अगर सीरीज मोटर की बात करें तो कहाँ कहाँ यूज होगी? इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन यानी रेलवे में, यानी रेल को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन बोलते हैं। ट्रेन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन बोला जाता है, वहाँ सीरीज मोटर का यूज होता है। क्रेन में, क्रेन आप जानते ही हैं, यानी वजन वगैरह उठाने वाली मशीन या खुदाई करने वाली मशीन, दैट इज नोन एज क्रेन। ठीक है, एलिवेटर्स यानी कि चेन वाली, चेन जो होते हैं वो एलिवेटर्स होते हैं। ठीक है, कंप्रेसर्स, वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर मतलब आपने देखा होगा, आपके घर में पोछा लगाने वाली मशीन जो होती है, धूल धाल को खींच लेती है या रोड पे चलती रहती है, वो होता है वैक्यूम क्लीनर। और क्या होता है? हेयर ड्रायर। आजकल वो चल रहा है ना, हेयर ड्रायर, बाल सुखाने वाला, वो भी, उसमें भी सीरीज मोटर का यूज है। बाल सुखाने वाला धुर्र धुर्र आवाज देता है। ठीक है, स्विंग मशीन यानी सिलाई मशीन में भी सीरीज मोटर का ही यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनकी स्पीड स्टार्टिंग में तेज होती है और इन चीजों में लगाई जाती हैं सीरीज मोटर्स। ठीक है जी। दूसरा क्या है? शंट मोटर। शंट मोटर, शंट मोटर वहां यूज होती है जहां कांस्टेंट लोड होता है, कांस्टेंट स्पीड होती है। तो लेथ मशीन में शंट मोटर का यूज होता है। लेथ मशीन मतलब खरादी मशीन। कभी भी देखा होगा पाइप वगैरह में चूड़ी काटने के लिए आपने देखा होगा, बोल्ट वगैरह जो बनते हैं, बोल्टों की चूड़ी जो होती है वो लेथ मशीन के अंदर तैयार की जाती हैं। लेथ मशीन होती है। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट उसको अच्छे से जानते हैं। इलेक्ट्रिकल में इसका ज़्यादा यूज नहीं है। ड्रिल मशीन यानी सुराख करने वाली मशीन। मान लीजिए इस ब्लैक बोर्ड में मुझे इस बोर्ड में बीचों बीच सुराख करना है, तो ड्रिल मशीन का यूज होता है। ठीक है, बोरिंग मशीन, बोरिंग खोदने के लिए। शेपर्स यानी किसी चीज को साइज देने के लिए शेपर्स मशीन का यूज होता है, वहां भी शंट मोटर यूज होती है। स्पिनिंग और वीविंग मशीन यानी इन सभी, ये सभी एप्लीकेशन हैं शंट मोटर के, यानी ये नाम आपको याद रखने हैं। आपसे पूछा जाए कि वीविंग मशीन में कौन सी मोटर यूज होती है, दैट इज नोन एज शंट मोटर। या बोरिंग मशीन में या ड्रिल मशीन में, लेथ मशीन में, कहीं भी आपको पता है शंट मोटर का यूज होता है। तो इसी तरीके से आपको श्रेणी बतानी है। बाकी बची कंपाउंड मोटर। तो कंपाउंड मोटर आपके रेसिप्रोकेटिंग पंप में यूज होती है। रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होते हैं? ये फ्रिज वगैरह के अंदर होते हैं, या कंप्रेसर वो होता है ना आपका एसी वगैरह, उसमें पंप होते हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज रेसिप्रोकेटिंग पंप। ठीक, सीआरएस, सीयर्स में या प्रेसिस में, ऐसी जगह कंपाउंड मोटर्स का यूज होता है। तो ये सभी आपके सामने, सीरीज मोटर की बात हो तो ये वाले नाम है, शंट मोटर के लिए ये है और कंपाउंड के लिए ये है। सारे एप्लीकेशन एक ही लेक्चर में 5 मिनट के अंदर कंप्लीट हो गए। बहुत सारे टीचर इसी में 2 या 3 दिन बिगाड़ देते हैं, लेकिन इनको अगर आप याद कर लेते हैं तो यहाँ से 1 नंबर तो आपका कंप्लीट हो ही जाता है, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है। चाहे जो भी एग्जाम हो, वहाँ एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन करें और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है।